हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में आज से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालय में आने से पहले विद्यार्थी द्वारा अपने माता पिता अभिभावकों की लिखित अनुमति देनी होगी। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने जारी किए अपने निर्देश में यह भी कहा कि विद्यार्थियों को स्कूलों में मौजूद होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 91वां दिन है। किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई। सिंघू बॉर्डर पर पूरा इलाका सील कर दिया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज तक ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 248 किसान शहीद हुए हों। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। करनाल के मुंडीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में एक किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। गोवाना के पुट्ठी गांव में किसानों ने सब्जी का उचित दाम नहीं मिलने से सब्जी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। अंबाला में एक किसान ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। किसान ने बताया कि कृषि कानूनों पर सरकार उनकी मांग नहीं मान रही। किसान नेताओं की अपील के बाद सोनीपत के सेहरी गांव में किसानों ने गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि आंदोलन अपना रास्ता भटक चुका है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने बताया कि विधायक दल की मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हांसी के गांव सोरखी में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में इनेलो नेता अभय चौटाला भी पहुंचे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा और चौटाला ने कभी भी किसानों के लिए भलाई का काम नहीं किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के संदर्भ में विपक्षी दलों की मांग पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज भी पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान से कम वैट लेता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति के तहत अपने राज्य सरकारों से भारी वैट वसूल करवाती है और दूसरी राज्य सरकारों से वैट कम करने की कहती है। करनाल के घोगड़ीपुर फाटक के पास बम पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हादसे में 3 लोग झुलस गए। यमुनानगर के चांदपुर निवासी अजीम की गुमशुदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मृतक के भाई ने पुलिस से हत्या को लेकर चांदपुर निवासी शराफत आदिल और इसरार पर शक जाहिर किया था। प्रदेश में 24 घंटे में 131 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए। गुरुग्राम में 48, फरीदाबाद में 8 नए मामले सामने आए।
बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले का मुख्य आरोपी गुरमीत राम रहीम और आरोपी कृष्णलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। करनाल जेल में बंद नवदीप कौर के समर्थन में पंजाब से आम आदमी पार्टी के नेता मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोरोना का हवाला देकर नवदीप कौर से मिलने नहीं दिया गया। देश भर में जनता पर पड़ रही महंगाई की मार के विरोध में कांग्रेस ने अंबाला में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार के फैसले के बाद हरियाणा के सीमाओं के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे। कनीना में अपनी दुकान बचाने के लिए दुकानदारों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के 24 सदस्य झज्जर जिला में प्रशिक्षण अवधि के तहत पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराते हुए विस्तार से प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी। जाखल नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों ने एक पक्ष में वोटिंग करते हुए मौजूद प्रधान सीमा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ ने बताया कि स्थानीय लोगों की काफी शिकायतें आ रही थी, जिसके मद्देनजर अभियान चलाया गया। पलवल के कुलसीपुर गांव में नगर परिषद की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जा किया था। इसी सिलसिले में निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। कैथल ट्रैफिक पुलिस इन दिनों नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते 2 महीने में 1500 वाहनों के चालान किए। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ के मेन बाजार में लुटेरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। गोहाना जींद रोड पर खानपुर खुर्द गांव के पास पुलिस को खेतों से एक युवक का शव मिला। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते युवक की हत्या की गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई।